नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज में। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन। आज हम 15 अगस्त से जुड़े हुए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। देखते हैं आप इन 10 सवालों में से कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए कितने प्रश्नों वाली गृह अनुसूची अधिसूचित की गई है? ए 30, बी 35, सी 40, डी 45। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 40। व्याख्या, जनगणना के जनसंख्या गणना चरण में प्रत्येक परिवार से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और आवासीय जानकारी एकत्र की जाएगी। इस बार जनगणना को डिजिटल माध्यम से कराने की भी व्यवस्था की गई है। दूसरा सवाल, नीति आयोग की नई रिपोर्ट में भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कितने क्षेत्रों की पहचान की गई है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 15। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 12। व्याख्या, नीति आयोग की रिपोर्ट में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति बना सकता है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत करना है। तीसरा सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा से जुड़ी अदला-बदली सुविधा की अंतिम तिथि क्या कर दी है? ए 15 अगस्त, बी 31 अगस्त, सी 30 सितंबर, डी 31 दिसंबर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी 31 अगस्त। व्याख्या, इस सुविधा के माध्यम से बैंकों को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से विदेशी मुद्रा जमा प्राप्त करने में मदद मिली। निर्धारित समय से पहले इसे बंद करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इस सुविधा के तहत पर्याप्त विदेशी मुद्रा जमा प्राप्त हो चुकी थी। चौथा सवाल, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया? ए 657 अरब डॉलर, बी 682 अरब डॉलर, सी 707 अरब डॉलर, डी 731 अरब डॉलर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 707 अरब डॉलर। व्याख्या, विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की आरक्षित स्थिति शामिल होती है। पांचवा सवाल, जुलाई 2026 में भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कितनी रही? ए 7.78%, बी 8.78%, सी 9.78%, डी 10.78%। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 9.78%। व्याख्या, थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं की थोक कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। जुलाई में मुद्रास्फीति पिछले महीने की तुलना में थोड़ी कम हुई, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में बदलाव का प्रभाव रहा। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कितने लाभार्थियों को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ए 50, बी 75, सी 100, डी 150। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 100। व्याख्या, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, उपकरण, ऋण तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। योजना में बढ़ी, लोहार, सुनार, कुम्हार और दर्जी सहित 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं। सातवां सवाल, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक ने कितने निर्यात आयात कंटेनरों की निगरानी का आंकड़ा पार किया है? ए 5 करोड़, बी 7 करोड़, सी 10 करोड़, डी 15 करोड़। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 10 करोड़। व्याख्या, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रणाली निर्यात आयात कंटेनरों की आवाजाही को सड़क, रेल और समुद्री मार्गों पर ट्रैक करने में मदद करती है। इससे माल की स्थिति की जानकारी मिलती है और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ती है। आठवां सवाल, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत किन केंद्र शासित प्रदेशों में की गई? ए चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली, बी लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी,
सी दिल्ली तथा चंडीगढ़, डी जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली। व्याख्या। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है। सरकारी लाभों के वितरण में इसका उपयोग भुगतान प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और लक्षित बनाने की दिशा में एक नया कदम है। 9वां सवाल। जून 2026 में भारत का चालू खाता घाटा कितना दर्ज किया गया? ए 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर, बी 5.2 अरब अमेरिकी डॉलर, सी 6.2 अरब अमेरिकी डॉलर, डी 7.2 अरब अमेरिकी डॉलर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 6.2 अरब अमेरिकी डॉलर। व्याख्या। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ आय तथा हस्तांतरण से संबंधित लेनदेन शामिल होते हैं। जब देश का विदेशों से प्राप्त होने वाला चालू भुगतान उसके विदेशों को किए जाने वाले भुगतान से कम होता है तो चालू खाते में घाटा दर्ज होता है। 10वां और आखिरी सवाल। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार कौन सा खिताब जीता? ए एशियाई विजेता, बी समग्र विजेता, सी युवा विजेता, डी टीम स्पर्धा विजेता। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी समग्र विजेता। व्याख्या। भारतीय दल ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 35 पदक हासिल किए। इनमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल रहे। यह प्रदर्शन भारतीय तलवारबाजी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।